हेलो कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन। यूर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। हम लोग एनसीसी बी सर्टिफिकेट 2024 का जो ओरिजिनल पेपर कर रहे हैं, यानी कि जो 2024 पे में एग्जाम हुआ बी सर्टिफिकेट का, उस पेपर को देख रहे कैसा क्वेश्चन आया था। एंड आपको इसका फ्री पीडीएफ भी मिलेगा। सो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमने इसके कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। हमने 64 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन से करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हेल्थ एंड हाइजीन का सबसे पहला क्वेश्चन 65 नंबर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर 206 एंड 20 या 50 या 24। सो 65 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, देयर आर 24 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट और भी ज़्यादा एलिमेंट है बट मोस्टली 24। ओके, नेक्स्ट 66 नंबर, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन है लीवर, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं, बी स्टोमक, अमाशय, या सी थायराइड, या डी धमनी आर्टरी। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सो 66 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी थायराइड। ओके, और अगर ओनली लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता तो आंसर होता लीवर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच इन्फेक्शन डिजीज happens ड्यू टू डॉग बाइट। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा संक्रामक रोग होता है? 67 नंबर, ऑप्शन है मलेरिया, बी रेबीज, या सी ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, या डी एनीमिया। सो बताइए 67 का राइट आंसर क्या होता है? कुत्तों के काटने से क्या बीमारी होती है? रेबीज सबको तो पता ही है, एनीमिया तो खून की कमी से होती है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट 68 नंबर, हाउ मेनी आवर्स ए ह्यूमन नीड टू टेक स्लीप फॉर बीइंग हेल्दी। मतलब हेल्दी रहने के लिए हमें कितने घंटे सोने चाहिए बताइए? 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, 7 से 6 घंटा, 8 से 12 घंटा। सो इसका आंसर अलग अलग पीपल वाइज अलग अलग हो सकता है। मैं तो 6 घंटे सोता हूँ, मैं 7 घंटे, बट राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 से 10 घंटे हमें सोना चाहिए एज ए ह्यूमन। ओके, बट स्टूडेंट के लिए तो 6 घंटा ही इनफ है। नेक्स्ट 69 नंबर देखिए, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या है, मेथड क्या है जल का शुद्धिकरण? ऑप्शन है पानी को उबालना, या पानी का प्यूरिफायर करना, ये दोनों ही है, या पानी को ढकना, या डी इनमें से सभी। सो 69 का राइट आंसर है डी, इनमें से सभी। इंग्लिश में देखोगे तो नन ऑफ दिस लिखा हुआ, जो मीन्स ऑप्शन गलत है, यहाँ ऑल होना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। सो 69 का राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये जो पेज है ना, तो ये थोड़ा सा ब्लर है, बट कोई नहीं, आपको जब पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। सो 70 नंबर क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर सर्वाइवल लाइफ इज, मीन्स जीने के लिए महत्वपूर्ण घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या बी लास्ट में ऑक्सीजन। सो जीने के लिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 71 नंबर, व्हाट आर दी वाटर बॉर्न डिजीज। पानी में होने वाली बीमारियां कौन सी है? ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी डिसेंट्री, ऑप्शन सी डायरिया, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो पानी से क्या क्या रोग होती है? सारे, ऑल ऑफ दिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 72 नंबर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर है? 72%, 70%, 80%, या डी 60% है। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, देयर आर 60% वाटर इन आवर बॉडी। 73 नंबर, डिजीज कॉज ड्यू टू डिफेंसी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड की कमी, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती? स्कर्बी, या निमोनिया, या एनीमिया, या डी इज डायफीरिया। बताइए। सो 73 का राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एनीमिया,
खून की कमी से एनीमिया रोग होती है, और एनीमिया मोस्ट ऑफ द केसेस गर्ल्स को ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट 74 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स पर यूनिट हार्ट बीट टेक्स प्लेस इन द हेल्दी ह्यूमन बॉडी। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 73, 75, 72 या 80 बार। सो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 72 बार, ठीक है। एंड आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जो बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल पेपर है उसका पीडीएफ, सो आप डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, एक नंबर दिया होगा, आपको उस नंबर पे टेक्स्ट करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट 75 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट, 25 मार्क्स का पूछा था, जिसमें 2.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन। सो 75 नंबर क्या बोल रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर आर देयर। अब आपदाओं के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर। सो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर ना, एक तो मैन मेड डिजास्टर होता और एक होता है जो नेचुरल डिजास्टर। 76 नंबर, विच काइंड ऑफ फॉलोइंग डिजास्टर रेलवे एक्सीडेंट, मतलब जो रेलवे से होने वाली दुर्घटना है उस वो किसके अंदर में आती है? मैन मेड या सुनामी या नेचुरल या डिजास्टर। जो रेलवे के होने वाला जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी घटनाएं होता है, तो मैन मेड होता ना, ठीक है। रेलवे तो इंसानों ने ही बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर इज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किस तरह का आपदा है? मैन मेड, नेचुरल या सुनामी या डी फ्लड। सो 77 का राइट आंसर है नेचुरल, सुनामी अपने नेचुरल आपदा है, ठीक है। नेक्स्ट 78 नंबर, फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर। इनमें से कौन सा एक नेचुरल डिजास्टर है? ऑप्शन ए अर्थक्वेक, साइक्लोन या भूस्खलन या ऑल ऑफ दिस। सो सारे ही तो नेचुरल डिजास्टर हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया, सारे ऑल आर द नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग फायर डज नॉट टेक प्लेस। किसके अनुपस्थिति में आग नहीं लगती? लकड़ी, गैस, ऑक्सीजन या डी ऑल ऑफ दिस। सो बताइए, आप जब एनसीसी में कैंप करते हो तो आपका जो फायर फाइटिंग का एक डे होता है जिसमें आपको फायर फाइटिंग की चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक है। तो उस दिन आपको बताया जाता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आग लगने के लिए। आग लगने के लिए हमें ऑल ऑफ दिस चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, मतलब गैस तो ऑक्सीजन ही है, लकड़ी भी चाहिए। अगर लकड़ी नहीं है तो आग कहाँ लगाओगे? ऑक्सीजन तो हवा में है, ऑक्सीजन हवा में, क्या आग लग रहा? नहीं ना। तो आग लगने के लिए एक ज्वलनशील पदार्थ भी चाहिए, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, वहाँ आग लगता है, ठीक है। नेक्स्ट 80 नंबर, फॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट इज। आग बुझाने के लिए उपयोगी उपकरण क्या है? फायर हुक्स, फायर बीटर या बकेट्स या डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 81 नंबर, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से 2 ही क्वेश्चन पूछा है। हाउ मेनी ऑब्स्टिकल आर देयर इन ए ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स में कितने ऑब्स्टिकल होते हैं? आपने अगर टीएससी का कैंप किया है तो आपको पता होगा, आपको तो ऑब्स्टिकल करवाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 ऑब्स्टिकल रहते हैं। सो उसमें से एक ऑब्स्टिकल रहता है हाई वॉल। बताइए लेंथ ऑफ हाई वॉल कितना है? 82 नंबर क्वेश्चन। जो ऊंचा दीवार कूदना होता है उसका लेंथ कितना है? 8 फुट, 6 फुट, 10 फुट या 7 फुट। सो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 फुट, ठीक है। 6 फुट का दीवार रहता है जिसको जंप करना होता है। एनसीसी वालों के लिए, आर्मी में हो सकता है और भी बड़े बड़े हो, 10 फुट, 8 फुट भी हो सकता है, बट एनसीसी में जनरली 6 फुट का ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 नंबर जो है एडवेंचर ट्रेनिंग से। व्हाट क्वालिटी इज डेवलप्ड बाय प्रैक्टिसिंग एडवेंचर एक्टिविटीज। साहसिक गतिविधियों द्वारा कौन सा गुण विकसित होता है? एक नंबर चुस्ती फुर्ती, एक्टिवनेस एंड शार्पनेस या सेल्फ कॉन्फिडेंस या डिसिप्लिन या डी ऑल ऑफ दिस। सो 83 का राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये सारे हम में डेवलप होता है। 84 नंबर, व्हाट एडवेंचर एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट कौन से एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं? ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, माउंटेनरिंग या डी ऑल ऑफ दिस। तो एक एनसीसी कैडेट को ये तीनों करने का मौका मिलता है, डी ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर, व्हाट आर कैडेट्स एक्सपेक्टेड टू डू इन अ ट्रैकिंग कैंप। जो ट्रैकिंग कैंप होता है, ट्रैकिंग कैंप में कैडेट को क्या करना पड़ता है? पैदल चलना पड़ता है, पैरासेलिंग या नौकायान या डी सेलिंग। तो ट्रैकिंग कैंप में, ट्रैकिंग जो कैंप होता है उसमें तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा ना, ट्रैक मतलब तो वॉकिंग। 86 नंबर, हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन। जो हिमालय माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग में, आगरा में, उत्तरकाशी या डी श्रीनगर। सो राइट आंसर है दार्जिलिंग। क्लियर हो गया? और ये दार्जिलिंग कहाँ पर है? आपको कमेंट में आंसर बताना, दार्जिलिंग कौन सा स्टेट में बिलोंग करता है। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज डाइविंग। जो गोताखोरी है, ठीक है, समुद्र में गोताखोर लगाते हैं, उनका क्या काम होता है? एयर एक्टिविटी, हवा में एक्टिविटी करना, या माउंटेनरिंग एक्टिविटी, या सी है वाटर एक्टिविटी, डी नन ऑफ दिस। जो डाइवर हैं, पानी में कूदने वाले, तो वाटर एक्टिविटीज ना करेंगे। इतने आसान और इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट 88 नंबर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग इज। एडवेंचर ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स एडवेंचर एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, या सी अवेयरनेस टुवर्ड्स एडवेंचर एक्टिविटीज, या डी इनमें से सभी। हिंदी में देखिए सही लिखा है इनमें से सभी, इंग्लिश में नन ऑफ दिस लिखा हुआ, तो यहाँ ऑल ऑफ दिस होगा। और 88 का राइट आंसर है डी। हमें अगर एडवेंचर ट्रेनिंग से हमें ये सारे चीज का डेवलप होता है। 89 नंबर, विच एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द कैडेट ड्यूरिंग माउंटेनरिंग। जो माउंटेनरिंग कोर्स है उसमें एक कैडेट क्या करता है? वाटर एक्टिविटीज, या माउंटेन एक्टिविटीज, या एयर एक्टिविटीज, या डी बोटिंग। सो माउंटेनरिंग कोर्स में तो माउंटेन एक्टिविटी करेगा ना। ओके, सो 89 का राइट आंसर है बी। 90 नंबर, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ एडवेंचर एक्सपेडिशन। जो साहसिक अभियान की योजना के मुख्य बिंदु क्या है? मेजर पॉइंट्स ऑफ एडवेंचर एक्सपेडिशन, एक है अभियान संबंधी जानकारी एकत्रित करना, यातायात की पूरी जानकारी होना, या एलिजिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ कैडेट्स, या डी ऑल ऑफ दिस। अगर आपको एडवेंचर एक्सपेडिशन पे जाना है तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे बताइए। सो सबसे पहले तो अब जहाँ जा रहे हो उस जगह का इंफॉर्मेशन और ये आप कलेक्ट करोगे। फिर कैसे जा रहे हो, मूवमेंट बस से, ट्रेन से, ये आप करोगे। ऑप्शन बी में वो भी सही। ऑप्शन सी है क्या कौन कौन से कैडेट एलिजिबल हैं और कितने कैडेट जा रहे हैं, ये सब आप देखोगे। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 91 नंबर, बॉर्डर कोस्टल एरिया, जो नया 2024 में ऐड हुआ। इससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा। द नेबरिंग कंट्री टू इंडिया इज। भारत के पड़ोसी देश कौन है? नेपाल है, अमेरिका, रसिया, या ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर नेपाल। इन विच डायरेक्शन हिमालय इज सिचुएटेड। हिमालय कौन सी दिशा में स्थित है? साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, या डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर है नॉर्थ, सबको पता उत्तर दिशा में। 93 हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर स्थित है हेडक्वार्टर? मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली, या बेंगलोर। सो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलोर। नेक्स्ट 94 नंबर, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इज इन। जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? कोलकाता, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या डी चंडीगढ़। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट 95 नंबर क्या पूछ रहा है? हवा महल इज सिचुएटेड इन। हवा महल कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, या डी चंडीगढ़। सो हवा महल कहाँ पर है? राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट 96 नंबर, विच बॉर्डर ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड विद अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान के साथ भारत में कौन सा स्टेट का सीमा लगता है? जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, सिक्किम का, या डी नागालैंड का। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख का सीमा हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो 106 किलोमीटर है। कितना लंबा? 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा को, भारत और अफगानिस्तान के बीच के सीमा को क्या नाम है? डूरंड लाइन, ठीक है, ये भी पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट, ठीक है, जो 110 नंबर का पूछा है। और पहला टॉपिक है आर्म्ड फोर्स। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ए सेक्शन ऑफ ए इन्फेंट्री। इन्फेंट्री के एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 12, 8, 10 या 15।
ओके, इन्फेंट्री जो एक आर्मी का सबसे छोटा भाग है उसमें कितने जवान होते हैं? 10, ठीक है, 10 सोल्जर होते हैं। नेक्स्ट 98 नंबर, व्हेन डिड कारगिल वॉर टुक प्लेस? कारगिल वॉर कब लड़ा गया? 1999, 2010, 1971 या 2002? राइट आंसर सबको पता, 1999। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नंबर ऑफ वेपन्स इन ए सेक्शन ऑफ इन्फेंट्री यूनिट आर? एक इन्फेंट्री जो इन्फेंट्री के सेक्शन में कितने हथियार होते हैं? 10, 11, 15 या 12? सो राइट आंसर इज 10। नेक्स्ट, फर्स्ट परमवीर अवार्ड वाज गिवन टू? भारत प्रथम परमवीर चक्र विजेता है कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, मेजर शैतान सिंह या डी मेजर सोमनाथ शर्मा? पहले परमवीर चक्र किन्हें मिला? सो इसका राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट 101, 101वां क्वेश्चन, इंडो चाइना वॉर भारत और चीन के बीच युद्ध कब लड़ा गया? 1971, 1972, 2000 या डी 1999? सो राइट आंसर है 1962 में, ठीक है, 1962। 102 नंबर, द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग पीस टाइम? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप गलत आंसर दे सकते हो। 102 का, शांति काल के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, शांति काल के दौरान पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या है? परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र या डी भारत रत्न? बताइए। सो 102 का राइट आंसर है अशोक चक्र, ठीक है, और परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है युद्ध के क्षेत्र में। 103 नंबर, इंडियन एयरफोर्स गॉट एस्टेब्लिश इन द ईयर? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 1950, 1932, 1965 या 1971? सो राइट आंसर है 1932। और कब, कौन सा डेट? 8 अक्टूबर, ठीक है, इसी दिन को, इसीलिए हम लोग एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 104 नंबर, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल द 3 फोर्स ऑफ इंडिया? जो तीनों सेना है, थल, जल, वायु का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, देहरादून, कोलकाता या डी दिल्ली? सो राइट आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर, करेंट सीडीएस इज? भारत के मतलब वर्तमान सीडीएस कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत, जनरल अनिल चौहान या जनरल मनोज मुकुंद नरवाने? सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट 106, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए सेक्शन कमांडर? एक जो सेक्शन कमांडर है, ठीक है, सेक्शन कमांडर का रैंक क्या होता? एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, उनको कमांड कौन करता? हवलदार रैंक का, सूबेदार रैंक का, कर्नल या डी नायक? सो राइट आंसर है हवलदार। नेक्स्ट देखते हैं, मैप रीडिंग का क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का पूछा है। जियोग्राफिकल शेप इज? भू आकृति है, बियरिंग, मैप, माउंटेन या डी ऑल ऑफ दिस? सो राइट आंसर मैप, सॉरी मैप नहीं, पर्वत, माउंटेन। जियोग्राफिकल शेप कौन है? जियोग्राफिकल शेप भू आकृति तो माउंटेन ही है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लोप? कितने टाइप के स्लोप होते हैं? 4, 2, 3 या 5? सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 टाइप के स्लोप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर? कितने टाइप्स के नॉर्थ होते हैं? तो सबको पता है। एंड आपको अगर ये सब और अच्छे से तैयारी करना है ना, तो आप सर्च कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, चैनल का प्लेलिस्ट पे एनसीसी AB सर्टिफिकेट 2025 करके है, तो उसमें इस सारे टॉपिक का वीडियो अपलोड है और भी सब इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिए एग्जाम से पहले। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर? नॉर्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो 3, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। नेक्स्ट 110 नंबर, विच कलर इज यूज्ड टू शो वाटर ऑन ए मैप? मैप में पानी को किस कलर से दिखाया जाता है? ब्लैक से, येलो से, ब्लू से या डी ग्रे से, मतलब हरा? सो राइट आंसर है 110 का सी, ब्लू, नीला कलर। नेक्स्ट देखते हैं हम 111 नंबर, टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन स्टडी ऑफ मैप आर? मानचित्र के अध्ययन में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द है। कौन सा टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज करते हैं मैप के स्टडी के लिए? बियरिंग, होल लाइन्स, ग्रिड नॉर्थ या डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस? तो 111 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सारे चीजों का यूज होता। नेक्स्ट 112 नंबर, अब मैप इज यूज्ड फॉर? मैप का यूज क्यों किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी और दिशा प्राप्त करने के लिए, यस, या शत्रु पर आक्रमण करने के लिए, खुद को छिपाने के लिए, दुश्मन को रोकने के लिए? सो इसका राइट आंसर तो सब दे सकते हैं, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द सर्विस प्रोटेक्टर? सर्विस प्रोटेक्टर का लेंथ कितना होता है? लेंथ और ब्रेथ
सो ऑप्शन है 6 या 6x2 या 10x2 या 2x6। बताइए सर्विस प्रोटेक्टर का लेंथ और ब्रेथ। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6x2। 6 लेंथ होता, 2 ब्रेथ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 114 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिंड्रोम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम। सो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ध्यान से देखना है आपको और टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है एफसीबीसी का जो 25 मार्क्स का पूछा गया था। टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर। कितने तरह के सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं? 10, 6, 8 या डी 2। सो राइट आंसर ऑप्शन बी देयर आर 6 टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन सरफेस स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ लैंड इज। बनावट के आधार पर भूमि डैश होती है 2, 4 या 6 या डी 10। बताइए बेस्ड ऑन सरफेस स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड के कितने भाग प्रकार होते हैं? तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन बी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंड। कितने? 4 तरीके के लैंड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मिलिट्री हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है 30 मार्क्स का पूछा गया था, 2.5 मार्क्स का ईच। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? एयर चीफ मार्शल थॉमस एलमहर्स्ट, ये तो होंगे नहीं, एयर चीफ हैं। फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा हो सकता है। सी नंबर फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ हो सकते हैं, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भी नहीं रहेंगे। ये तो हमारे पहले आई थिंक गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के। सो ऑप्शन बी सी में से कोई एक होगा, फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा, फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ। इस तरह आपको ऑप्शन काटना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा राइट होगा। सो राइट आंसर है फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या भारत रत्न। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। नेक्स्ट 127 नंबर क्या है? कारगिल वॉर वाज अगेंस्ट व्हिच कंट्री। कारगिल वॉर किस देश के खिलाफ हुआ था? चाइना, रसिया, पाकिस्तान, नेपाल। सबको पता है पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर, What is the टाइम पीरियड ऑफ अकबर रूल अंडर द मुगल्स। जो अकबर है वो कब से कब तक रूल किया था? ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1542 से 17 अक्टूबर 1605 या 1560 से 1550 से 1580 या 1515 से 1590। सो जो ना 28 का राइट आंसर, 128 का राइट आंसर है वो है आपका 1556। कितना? 1556 से लेके 1605 तक, बट ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, आपने हिस्ट्री का बुक में भी देखिए, गूगल कीजिए तो 1556 से 1605 है, बट ये आपका क्वेश्चन पे है ही नहीं, आंसर पे देखिए कहीं पर है। एक ही ऑप्शन है जो क्लोज है वो है ऑप्शन ए 1542 से 1605। बाकी किसी में इसमें 1560 है, 1600 है, 1550 है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई ऑप्शन सही नहीं है। बट फिर भी कोई तो एक टिक लगाना होगा, तो मैं टिक लगाता ऑप्शन ए को। ठीक है। 129 नंबर, हाउ मेनी पाकिस्तानी सोल्जर्स वेर मेड प्रिजनर ऑफ वॉर इन 1971। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था। 1,90,000 या 60,000 या 5,000। सो हम सबको पता है 90,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक का। नेक्स्ट 130 नंबर, शिवाजी टुक ओवर द थ्रोन इन। जो शिवाजी है वो कब राजा बने, मतलब सिंहासन पर बैठे? 8 अगस्त 1674 या 15 अगस्त 1980 या 6 जून 1674 या डी नन ऑफ दिस। सो 130 का राइट आंसर है सी 6 जून 1674। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अकबर फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड। अकबर ने कौन सा एक रिलीजन को फाउंड किया था? दीन इलाही, इस्लाम या इलाही या ऑल ऑफ दिस। सो अकबर ने एक रिलीजन बनाया था, वो है दीन ए इलाही, और इसको सबसे पहले कौन अडॉप्ट किया था? बीरबल ने। सिग्नल्स गिवन इन आर्मी आर। कितने तरीके के सिग्नल दिए जाते हैं आर्मी में? 3, 4, 2 या 5। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, 3 तरीके से आर्मी में हम लोग सिग्नल देते हैं, एक हाथ से, वेपन से और विसल से। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत के पहले न्यूज़पेपर का नाम बताइए। हिंदुस्तान, अमर उजाला या बंगाल गजट या डी टाइम्स ऑफ इंडिया। सो पहला जो न्यूज़पेपर है वो है बंगाल गजट, बाल गंगाधर तिलक ने इसको लिख छापते थे। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर, सिग्नल ऑफ एयर अटैक इज गिवन बाय, हवाई हमले का संकेत दिया जाता है हाथ द्वारा, सीटी द्वारा, आवाज द्वारा या फायर द्वारा। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशल्स द्वारा। ठीक है, ये हम लोग 140 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जो आपका बी सर्टिफिकेट 2024 का जो बी सर्टिफिकेट का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। एंड आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए सो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ, उस पर आप व्हाट्सएप में टेक्स्ट कीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बहुत सर पूछते हैं कि सर कितना पैसा पे करना होगा, यू डोंट नीड टू पे, जस्ट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ओके, and I hope you like this video. Thanks for watching. Jai Hind to everyone.